हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, मेरे महाकाल राजा की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आज हम आपको पुत्र प्राप्ति व्रत बता रहे हैं। ये व्रत आप किसी भी प्रदोष से प्रारंभ कर सकते हैं और ये व्रत ऐसा है कि अगर आपके शादी के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल भी हो गए हैं, संतान नहीं है, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिए हैं, हाथ खड़े कर लिए हैं, आपको कोई उम्मीद नहीं है कि आप संतान सुख होगी भी, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस व्रत को प्रारंभ करें एक बार। भोलेनाथ के आप कई उपाय कर लिए हैं, सफ़ेद आंकड़े के जल, पशुपतिनाथ व्रत, बहुत सारे आप उपाय कर लिए, फिर भी अगर आपको संतान सुख नहीं है तो एक बार आप विश्वास करके इस व्रत को आप करना शुरू करें, पति पत्नी दोनों। उपाय कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी माता बहनें हैं जिनको संतान सुख नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचाकर उनके भी जीवन में आप खुशियाँ ला सकते हैं। तो उपाय करने से पहले एक आपसे हमें रिक्वेस्ट है कि आप भरोसा हो तभी आप ये उपाय करना। अगर आपको भरोसा नहीं है तो सिर्फ आप इस व्रत को ऐसे ही देखा देखी या सुन लिए तो ऐसे सिचुएशन में आपको नहीं करना है। पूर्ण भरोसा के साथ आप उपाय करना, पति पत्नी मिलकर ये उपाय करना, आपकी सुनी गोद में औलाद हो के रहेगी। बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसा व्रत है। करना क्या है कि पति पत्नी दोनों को आप ये जो व्रत है प्रदोष का वो प्रारंभ करना होगा। दोनों को, पति पत्नी दोनों मिलकर प्रदोष का व्रत आप प्रारंभ करें और शाम के समय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप एक घी का दीपक शिवालय में जरूर जलाएं। दीपक आप आटे का ले लें। इस तरीके से आप दीपक आटे का बनाकर तैयार कर लें। अगर ये नहीं बना सकते हैं, पक्के जो दिए मार्केट में मिलते हैं इसे ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है अगर आपके पास, तो गमले में मिट्टी लीजिए और उसे थोड़ा सा पानी से गीला कर इस तरीके से आप दीपक भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा मिट्टी लेकर आप गोल गोल बनाकर दीपक तैयार कर ले। इसे धूप में सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो आपसे बन जाए वो दीपक आप तैयार कर ले और इस दीपक में आपको शुद्ध देसी गौ माता का घी का प्रयोग करना होगा और एक ही दीपक में आपको 2 लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। तो जो बाती बनाएंगे वो अपनी हाथों से आप बनाकर इसमें प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप मार्केट से रुई ले आए और अपने हाथों से लंबी बाती बनाकर तैयार करें। तो हम तो यहाँ कहेंगे कि आप कोई भी उपाय करते हो तो आप अपने हाथों से ही उसमें बत्ती बनाकर प्रयोग करें, चाहे वो फूल बाती, गोल बाती या फिर लंबी बाती। तो इस तरीके से जब आप अपने दीपक में अपने हाथों से बनाकर बत्ती प्रयोग करते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना को बहुत जल्द पूरा करते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्द बाबा सुनते हैं और आपके ऊपर बाबा की कृपा होती है। तो इस तरीके से अपने हाथों से दीपक बनाएं, बाती बनाएं और फिर आप उपाय करें तो बाबा आपकी जल्दी सुनेंगे। तो जो आप व्रत करेंगे प्रदोष का, इस व्रत को करने के लिए सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पति पत्नी दोनों। इस व्रत के आप संकल्प ले, स्नान करने के बाद पूजन करें, शिवालय जाएं, सुबह में एक थाली आप जरूर सजाएं। पति पत्नी दोनों अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एक थाली सजाएं जिसमें शिवलिंग के अभिषेक की जो सामग्रियाँ रखती है वो सब रखें। चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी, चावल के दाने, अक्षत, अबीर, समी पत्र, बेलपत्र, फूल, पत्ती जो भी आपसे बन जाए, धतूरे, आंकड़े का पुष्प, जल, दूध, पंचामृत जो भी आपसे बन जाए, रक्षा सूत्र, जनेऊ, ये सब जो सारी सामग्रियां हैं, भोग के लिए कुछ फल जो भी आपसे बन जाए, भस्म, जरूरी नहीं कि जितना हम सामग्रियां बताएं वो सारी सामग्रियां हो, जो आपसे बन जाए वो सब सामग्रियां आप रख ले एक थाली में और सुबह जाएं, बाबा का अभिषेक पूजन करें और शाम के समय आप उसी शिवालय में, जिस शिवालय में आप सुबह में पूजन किए हैं, पति पत्नी दोनों जाकर दीपक जरूर प्रज्वलित करें।
पति जो दीपक जलाएंगे उनके लिए भी आप एक दीपक तैयार कर दें। एक दीपक में 2 लंबी बाती रखें और जो आप दीपक जलाएंगे उसमें भी एक दीपक में 2 लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। आपके यहाँ पे एक प्रश्न होगा कि शिवालय में तो गोल बाती प्रयोग किए जाते हैं और माता के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे लंबी बाती, लेकिन जब आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय करते हो और फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो लंबी बाती का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप लंबी बाती एक ही दीपक में 2 डालकर पति पत्नी दोनों प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जलाएं और बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करें कि हे भोलेनाथ, हे अवगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हमारी गोद सुनी है बाबा, आप कृपा करोगे तो निश्चित ही भरेगा और हमें ऐसे संतान देना बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जिसकी पूरी उम्र हो, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, हमें ऐसे संतान देना बाबा। बाबा सब हमें बहुत अपशब्द बोलते हैं बाबा, सब बहुत ताना देते हैं, आरा टेरा बातें बोलते हैं बाबा, कृपा करो ना बाबा। सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता है। मैं भी इस बार प्रदोष का व्रत प्रारंभ की हूँ और प्रति जो प्रदोष आएंगे उस दिन हम प्रदोष काल में आके आपके दरवाजे पर दीपक जलाएंगे। बाबा आप मेरी बात को स्वीकार करो और मेरी मनोकामना को पूरा करो बाबा, कृपा करो। ऐसे आपको बाबा से प्रार्थना करना है, जैसे भी आपको प्रार्थना आती है वैसे प्रार्थना करना है। फिर कहना है बाबा इस व्रत में हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, उसे क्षमा करना। हमें कुछ नहीं आता है बाबा, हम अज्ञानी हैं, ना ही हमें पूजा पाठ आता है, ना ही हमें व्रत करने आता है, ना ही हमें आपकी आराधना करने आती है। हम जैसे भी करते हैं बाबा उसे स्वीकार करना और मुझ पर कृपा करना। हम आप ही की संतान हैं, आप नहीं हमें स्वीकार करोगे तो फिर हमें कौन स्वीकार करेगा। बाबा से ऐसे क्षमा प्रार्थना मांगना है, झोली पसार कर नमन करके फिर आपको चले आना है। फिर जो अगला प्रदोष आए इसी तरीके से आप पति पत्नी दोनों प्रदोष का व्रत रखें। उसके बाद पूजन पाठ करें सुबह में और शाम के समय प्रदोष काल में आप जाकर एक ही दीपक में 2 बाती डालकर आप जला दें। ऐसा आप 6 से 7 प्रदोष करेंगे, आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान हो के रहेगी। ये व्रत खाली नहीं होती है, कभी भी खाली नहीं जाती है। एक बार आप विश्वास करके देखें, विश्वास हो तभी आप ये उपाय करना, विश्वास नहीं है फिर आप ये उपाय बिल्कुल भी मत करना। आपकी समय और मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं है। विश्वास है तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या शेषवाहन नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव शेषवाहन नमस्तुभ्यम।